जो क्या नाम था उसका? राहुल मिश्रा ने जी आपत्ति प्रस्तुत की थी मेरे पर। राहुल मिश्रा ने हमने जो नॉमिनेशन फाइल कराया था उसके विरोध में राहुल मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की थी कि मुझे भी पार्टी ने एक भी फॉर्म दिया है और उसके हिसाब से मैं भी कैंडिडेट हूँ, प्रत्याशी हूँ। तो ये पूरे सुबह से ये एपिसोड चलता रहा। कल तक तो हमें कुछ नहीं पता था। सुबह पेपर में आया कि 2 प्रत्याशी हैं, उसमें बीएसपी से दोनों को एबी फॉर्म मिला हुआ है। ये वाली बात जब पेपर में पढ़ी हमने और हमारे संगठन के लोगों ने, बीएसपी के संगठन ने, तो फिर उसमें भागदौड़ की कि कहाँ पर ऐसा कोई कागज़ आ गया सामने जिसकी बिना पर राहुल मिश्रा ने इतनी बड़ी बात कह दी। हम लोग आए सुबह से, सब संगठन के लोग भी आए, उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने सारी बात ऊपर से भी जानकारी ली। फिर उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, साक्ष्य भी उनके जो हमारा नॉमिनेशन के लिए हमने फाइल डाली थी और जो एबी फॉर्म हमको मिला था, फिर उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी का कंफर्मेशन लेटर भी लगाया, हमने दिया, लेकिन वो नहीं मान्य किया गया। तब तब मान्य नहीं किया गया। तब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को बहन जी की तरफ से ही फैक्स किया गया। वो पेपर भी लगाए हमने, लेकिन वो भी नहीं मान्य किए गए यहाँ पर। और फिर माननीय बहन जी से बात हुई, कॉन्फ्रेंस में बात हुई, यानी सुबह से 10 बजे से लेके रात के ये टाइम 10 बजने वाले हैं, 12 बजे तक हमको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, इतना ज़्यादा कि हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। ये परेशान करना, जो भी षड्यंत्रकारी है इसके पीछे, उसको मैं क्या कहूँ, बस मन से बद्दुआ निकलती है कि एक ये भी नहीं सोच रहे हैं कि एक महिला आगे आई है तो उसको हम सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, हमारे पति को भी इतने साल से परेशान कर रहे हैं, 2014 से, और अब हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है आज पूरे दिन। मैं आप लोगों के सामने जनता से ये कहना चाहती हूँ, जो फिरोजाबाद की आवाम है वो हमारा साथ दे और हमें जिताए, ताकि हम इन लोगों का मुकाबला कर सकें। नहीं, षड्यंत्र के पीछे किसको मानती हैं आप? इसके षड्यंत्र के पीछे कौन है? विरोधी दल है जो समाजवादी पार्टी, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी 2014 से हमारे परिवार के और हमारे पति के पीछे लगी हुई है, और वही लोग हैं जो पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पूरी आवाम से ये निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे हक में वोट करें और हमें वोट दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। और अगर बाई चांस अगर हम हार गए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पति के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी मदद कीजिए, बहुत बहुत मदद कीजिए। मैं आपसे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा मामला है, देखिए, दोनों पक्ष के 5-5 लोग रोक लिए हैं, बाकी सब लोगों को बाहर निकाल दिया है। हम भी वहीं पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर साहब का कमरा बंद हो गया है, मीटिंग चल रही है, अभी तक कोई जजमेंट आया नहीं है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कितनी देर में जजमेंट आता है। लेकिन षड्यंत्र है, साजिश है, और सही को सही साबित करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का भी पत्र आ चुका है कि शाजिया हसन के अलावा हमने किसी को भी ए और बी फॉर्म नहीं दिया है। उन्होंने लखनऊ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी ईमेल किया था, इलेक्शन ऑफिस से भी लखनऊ से यहाँ पत्र आ चुका है कि ये बसपा ने कहा है। फिर फिरोज़ाबाद से एक पत्र बसपा कार्यालय लखनऊ भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए कि इसमें सही क्या है, वहाँ से भी वो पत्र आ चुका है और उन्होंने उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि फिरोज़ाबाद 97 विधानसभा से हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शाजिया हसन हैं। इतना कुछ स्पष्ट होने के बाद भी
अभी तक जजमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं है, कुछ सर कहने की ये अभी पता नहीं लगा स्थिति कि में अचानक एक प्रत्याशी आ जाता है कि मैं बसपा का प्रत्याशी हूँ, रातों रात सर ये हो गया, इसकी जानकारी कुछ नहीं मिली पार्टी के पत्रकारों ने? नहीं, किसी ने कोई खबर नहीं दी। इन्होंने भी, रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कोई सूचना नहीं दी। सुबह अखबार के ज़रिए पता चला, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का बयान छपा हुआ था कि साहब मिस्टर राहुल मिश्रा जी ने बसपा से फार्म भरा है, आवेदन किया है और उसमें बी फॉर्म भी लगा हुआ है। इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी थी। बी फॉर्म है उसके पास? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं दिखाया गया। हाँ, हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उस अखबार की सूचना के आधार पर ही हम लोगों ने फिर भागे दौड़े लखनऊ सूचना